हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, जो आपको बिहार स्टेट के एग्जाम में भी यूजफुल रहेगा। साथ ही साथ D++ का जो भी पीजीटी या फिर टीजीटी की जो भी वैकेंसी आती है, जिसमें आप अगर एसएसटी से आप अप्लाई करते हैं तो उसमें हिस्ट्री काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आपका एलटी ग्रेड जो यूपी में आई है वैकेंसी, उसके लिए हेल्पफुल है। जीआईसी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और भी अदर टीचिंग एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, या साथ ही आप अगर वनडे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता है या फिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लास वन है, फर्स्ट है, और लेक्चर नंबर भी फर्स्ट है। ठीक है, हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करने वाले हैं पूरी हिस्ट्री को। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सामान्य स्वीकार्य काल है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसका स्वीकार्य काल कब से कब तक माना जाता है। तो ऑप्शन ए है 2800 से लेकर के 2000 ईस्वी तक, या फिर 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी तक, या फिर 3500 से लेकर के 1800 ईस्वी तक, या फिर अनिश्चित काल तक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक। ठीक है, और अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, या फिर इन उपरोक्त सभी नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त सभी नाम से जानते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस किस लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पहला उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। तो इस वजह से जो सभ्यता पहली बार खोजी गई थी, जिस स्थान पे उत्खनन हुआ था, उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। ठीक है, क्योंकि कुछ हड़प्पा की कुछ सभ्यताएं जो स्थल थे वो सिंधु सरस्वती नदी के किनारे मिली हैं, और ज्यादातर जो स्थल हैं वो सिंधु सरस्वती नदी के किनारे ही प्राप्त हुई हैं। तो इसके वजह से इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको बता दिया था, फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1901 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1935 ईस्वी, या फिर 1945 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1921 ईस्वी। और किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के खोज शोधकर्ता का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो जॉन मार्शल थे, या फिर दयाराम साहनी थे, या ऑप्शन सी R D बनर्जी थे, या फिर BB लाल थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जॉन मार्शल। इन्होंने नेतृत्व किया था, और दयाराम साहनी ने क्या किया था, उत्खनन किया था। कब किया था, तो 1921 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग कंफ्यूज हो इन दोनों नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। तो अगर शोधकर्ता का नेतृत्व पूछे तो आपको जॉन मार्शल टिक करना है। अगर कहे कि किसने शोध किया था, तो दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को पोर्ट टाउन या बंदरगाह नगर भी कहा जाता था या माना जाता था। तो ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है हड़प्पा, या ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लोथल। ठीक है, तो लोथल स्थान से ही क्या मिला है, बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा क्या है, यहाँ से अग्नि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, तो स्नानागार। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राएं किस पदार्थ से बनी थी। ठीक है, तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी वो किस पदार्थ से बनी थी। तो इसमें ऑप्शन है, पहला है तांबा, दूसरा है लोहा, तीसरा है सिलखड़ी, और चौथा है सोना।
ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिलखड़ी, ऑप्शन सी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं थी वो सिलखड़ी नामक एक पत्थर से बनी होती थी। ठीक है, ये एक पत्थर का प्रकार है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो हड़प्पा वासी जो थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? या वो कृषि करते थे, या फिर वो शिकार करते थे, या पशुपालन में उनका ज्यादा योगदान था, या फिर वो खनन से संबंधित कार्य करते थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कृषि। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा नगरों में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? ठीक है, तो जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो ऑप्शन ए है खुली नाली होती थी, या फिर बंद नाली होती थी, या फिर नाली के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, या फिर प्राकृतिक नालियां होती थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो बंद नाली होती थी। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा, हड़प्पा नगरों में बंद नाली की व्यवस्था की गई थी। और इस और हड़प्पा नगरों की एक खासियत क्या थी कि ये जो नगर होता था वो एक ट्रायंगल पकड़ते थे। ठीक है, यानी एक सड़क दूसरे सड़क को 90 अंश के कोण पे काटती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में बड़े स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दे रखा है, फिर भी यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, या फिर ऑप्शन डी है कालीबंगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? स्नानागार प्राप्त हुआ है। और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो बंदरगाह प्राप्त हुआ है, यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा से चूड़ियां, अग्नि के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा स्थलों में घोड़े की हड्डियां किस स्थल से मिली है? यानी घोड़े की जो हड्डियां थी उसके साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है मांडा, ऑप्शन सी है राखी गढ़ी, या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा? तो जो घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगरों में घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे? यानी जो दरवाजे थे वो किधर खुलते थे? मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, या फिर छोटी गलियों की तरफ खुलते थे, या आंगन में खुलते थे, या फिर छत की ओर खुलते थे? तो जो हड़प्पा नगर के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके क्या खुलते थे? गलियों की ओर खुलते थे। ठीक है, छोटी छोटी जो गलियां होती थी वो उसके तरफ मेन दरवाजे खुलते थे। ठीक है, मुख्य सड़क की तरफ, जिस तरह वर्तमान समय में घरों का डिजाइन किया जाता है कि मेन रोड पे ही दरवाजे होते हैं, वैसा उसके विपरीत था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस स्थल से मिट्टी का हल का साक्ष्य मिला है? तो हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है बनावली, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है कालीगंगा, ऑप्शन डी है लोथल? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बनावली, यानी बनावली नामक स्थान से हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थल को भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है? यानी कि जो भी हड़प्पा सभ्यता कह लें या सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन है जिसका उत्खनन किया गया है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है हड़प्पा, या फिर ऑप्शन डी है कालीबंगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राखीगढ़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है घग्गर नदी की, या फिर ऑप्शन बी है सरस्वती नदी, या ऑप्शन सी है सिंधु नदी, या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी? तो इसका जो सही जवाब होगा, कालीबंगा किस किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लेखन प्रणाली किस भाषा में थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो लेखन प्रणाली थी वो किस भाषा में थी? तो पहला है कि अज्ञात, अज्ञात मतलब उसको कोई जान नहीं पाया, या फिर संस्कृत में थी, या फिर प्राकृतिक थी, या तमिल थी? तो चूंकि जो हड़प्पा सभ्यता की लेखन प्रणाली थी उसको अज्ञात कहा जाता है, क्योंकि ये किसमें है? चित्रात्मक लिपि में। ठीक है, चित्रात्मक, चित्रात्मक लिपि।
ठीक है। और एक क्या होते हैं, पहले दाएं से बाएं लिखी जाती है, फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में माप और तौल की इकाइयों का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? यानी नाप और तौल के प्रमाण हमें हड़प्पा स्थल, किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है हड़प्पा, या फिर ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लोथल। यानी लोथल से ही नाप तोल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। लोथल से आप गेस भी करके क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि लोथल में क्या मिलता है, बंदरगाह, और बंदरगाह से क्या होता है, व्यापार। तो जहां से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होंगे, संभावना है कि वहां पे माप तोल के माप तोल से संबंधित वस्तुएं भी वहीं से प्राप्त होंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक स्वरूप मुख्यतः किस प्रकार का था? ऑप्शन है कि ग्रामीण, ऑप- ऑप्शन बी है शहरी, या ऑप्शन डी है खाना बदोश, या फिर कृषि जनजाति। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक स्वरूप था वो एक क्या था, शहरी था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंटों का उपयोग करते थे? तो धातु के बने ईंट का प्रयोग करते थे, या फिर पकाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे, या कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, या फिर वो पत्थर का पत्थर का उपयोग करते थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पकाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा? ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी देखते हैं। ऑप्शन है सरस्वती नदी के किनारे भी स्थल मिले हैं, इसके वजह से कहा जाता है, या फिर सरस्वती केवल संस्कृति केवल सरस्वती पर थी, यहाँ पे सरस्वती नदी होना चाहिए, या फिर वैज्ञानिकों की धारणा है कि उसके नाम सिंधु सभ्यता रखा जाएगा, या फिर उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, सरस्वती नदी किनारे बहुत सारे स्थल मिले हैं, जिसकी वजह से इस हड़प्पा सभ्यता को एक सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थल को सिंधु का बाग कहा जाता है? एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को, या फिर कालीबंगा को, या लोथल को, या फिर राखीगढ़ी को? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किन किन क्षेत्रों तक फैली थी? देख लेते हैं। तो ये है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और बंगाल। आप अ, या फिर ऑप्शन बी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान, या फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, बंगाल, या फिर ऑप्शन डी है केवल पंजाब और सिंधु। तो इसको एलिमिनेट करके आसानी से कर सकते हैं, केवल पंजाब और सिंधु में नहीं फैला हुआ था, और बंगाल में हमें इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, तो ये भी ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी बंगाल का ऑप्शन दे रखा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है कि पंजाब में भी इसके स्थल मिले हैं, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मिले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पालतू कुत्ते का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? रोपड़ से मिलता है, या फिर हड़प्पा से मिलता है, या मोहनजोदड़ो से मिलता है, या सुरकोटता से मिलता है? तो कुत्ते के प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हमें रोपड़ से प्राप्त होता है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कुत्ते के साथ मनुष्य को कहाँ पे दफनाया हुआ प्राप्त किया गया है, तो कहाँ होगा? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। और बुर्जहोम कहाँ पे है? तो ये है कश्मीर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगरों में छोटे आंगन, कमरे और गलियों का व्यवसाय किस सिद्धांत पर आधारित था? ऑप्शन है पूजा केंद्र, ऑप्शन बी है जल प्रबंधन, ऑप्शन सी है सामाजिक विभाजन, या फिर सुरक्षा से संबंधित। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जल प्रबंधन से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी?
पूर्णतः कृषि पर आधारित थी, या फिर कृषि, हस्तशिल्प और व्यापार पर आधारित थी, या फिर केवल व्यापार पर आधारित थी, या फिर केवल पशुपालन पर आधारित थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कृषि और हस्तशिल्प तथा साथ साथ व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस स्थल पर अग्निकुंड का प्रमाण मिला है? ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट देखते हैं। ऑप्शन है कालीगंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो अग्नि का जो अग्निकुंड का जो प्रमाण मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? कालीगंगा से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किस युग का माना जाता है? लौह युग, या ताम्र युग, या ताम्र लोह युग बोलते हैं, या फिर पाषाण युग, या कांस्य युग? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कांस्य युग, क्योंकि यहाँ पे कांसे का प्रमाण मिला है। कौन सी धातु यहाँ से प्राप्त होती है? तो तांबा। ठीक है, कांसा, जिसकी वजह से इसे कांस्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के कितने नामकरण बताए गए हैं, या हड़प्पा सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम करके पूछ सकता है। तो ऑप्शन दे रखा है, एक नाम है इसके, या फिर दो नाम है, या इसके तीन नाम है, या फिर चार नाम है। तो इसके टोटल मुख्यतः जो हमें किताबों में देखने को मिलती है उसके तीन नाम मिलते हैं। और तीन नाम कौन कौन से हैं वो यहाँ पे जान लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला नाम है वो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो है सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका जो तीसरा नाम है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो मुख्यतः किताबों में ये तीन नाम देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जब यह सभ्यता केवल सिंधु नदी किनारे समझी जाती थी तब इसका क्या नाम था? सिंपल आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ? तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है 1300 ईस्वी, या फिर 1750 ईस्वी, या 1000 ईस्वी, या 1500 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 1300 ईस्वी माना जाता है आपके सभी। ठीक है, 2500 से लेकर के 1300 ईस्वी, यानी जो इसका उद्गम माना जाता है वो 2500 माना जाता है, और इसका जो पतन माना जाता है 1300 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, ये लगभग में डेट रहती है क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं पता। और पतन के बहुत सारे कारण माने जाते हैं। आर्यों का आक्रमण माना जाता है। कुछ लोग, कुछ विद्वानों इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ की वजह से ऐसा हो गया। कुछ का मानना है कि सूखा पड़ने की वजह से अ, पूरी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लोगों के द्वारा पहली कौन सी फसल उगाई गई या उगाई गई मानी जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन है इसके, जौ, गेहूं, चावल, या कपास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गेहूं। ठीक है, तो हड़प्पा लोगों के द्वारा सबसे पहले गेहूं का उत्पादन किया गया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगरों में दफन संस्कार में किस पशु को साथी पशु माना गया है? ठीक है, यानी कहने का मतलब है, प्रश्न ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर जाता था तो उसके साथ कौन सी पशु को दफनाया जाता था? ज्यादातर कौन से पशु को दफनाया जाता था? तो ऑप्शन है गाय, कुत्ता, घोड़ा, या फिर गाय। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कुत्ता, क्योंकि इसका एक प्रमाण कहाँ से मिला है हमें? बुर्ज होम से मिला है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, तो हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में है, यानी राखीगढ़ी किस राज्य में है, तो वो है राजस्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे छोटी नगरी कौन सी है। ठीक है। लोथ ऑप्शन दे रखा है, और लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, या आलमगीरपुर है। तो इसका जो सही जवाब होगा होगा लोथल। अगला प्रश्न है, किन दो नदियों के किनारे हड़प्पा और उसके विस्तार स्थल पाए गए हैं। ऑप्शन है सिंधु और गंगा, ऑप्शन बी है सिंधु और सरस्वती नदी, ऑप्शन सी है घग्गर और गोदावरी नदी, या फिर ऑप्शन डी है यमुना और सरस्वती नदी। तो इसका जो सही जवाब होगा सिंधु और सरस्वती नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, होमोजन का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में दर्शाने वाला तत्व कौन है। ठीक है। वास्तुशैली है वहाँ की, या फिर भाषा है, ऑप्शन सी है पूजा पद्धति, या फिर वेशभूषा। तो वहाँ का जो वास्तुशैली है वो हमें होमोजन का प्रमाण दर्शाता है। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में महान शौचालय किस स्थल पर मिला है। ठीक है। ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, या फिर ऑप्शन डी है कालीबंगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगरों में किस तरह के बर्तन अधिकांशतः पाए गए हैं। मिट्टी के बर्तन, या फिर धातु के बर्तन, या कांच के बर्तन, या फिर पत्थर। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे। ऑप्शन है दयाराम साहनी, बीबी लाल, राम स्वरूप, या जान मार्शल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो दयाराम साहनी। और कब इन्होंने उत्खनन किया था, 1921 ईस्वी में किया था। किसके नेतृत्व में किया था, तो जान मार्शल के नेतृत्व में किया था। ठीक है। जान मार्शल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से काली रंग की चूड़ियां मिली। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, या लोथल, या फिर हड़प्पा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियां। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगरों में छत का निर्माण किस प्रकार से किया जाता था, यानी जो छतें होती थी उसका निर्माण कैसे होता था, तो लकड़ी से होता था, या फिर कांसे से होता था, या मिट्टी और ईंट से होता था, या पत्थर से होता था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो मिट्टी और ईंट से होता था। और किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, तो पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जिस तरह का ईंटें आजकल वर्तमान में यूज होता है उस तरह की ईंटें लगभग उस समय यूज में लाया जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का भाषाई स्रोत क्यों आद्य ऐतिहासिक कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, और पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन ए है लिखित स्रोत पढ़े ना जा सके हैं, ऑप्शन बी है लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, या फिर ऑप्शन सी है मौखिक स्रोत अधिक थे, या फिर ऑप्शन डी है ग्रंथों में प्राचीन, यानी ज्यादा प्राचीन है इसकी वजह से कहा जाता है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, लिखित स्रोत पढ़े ना जा सके। प्राप्त तो हुए हैं मगर पढ़े नहीं गए हैं अभी तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस उपकरण का उपयोग पाया गया है जो कृषि के संकेत देता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी है कुदाल, ऑप्शन सी है बेल, या फिर ऑप्शन डी है कुदाल। देखिए यहाँ पे कुदाल कुदाल दो बार आ गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इसका सही जवाब होगा हल। अगला प्रश्न है, किस स्थल से पशुपति मोहर मिली है। ठीक है। तो एक मोहर प्राप्त हुई है जिसपे पशुपति की चित्र बना हुआ है। ठीक है। तो वो कहाँ से मिली है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से मिली है, या हड़प्पा से मिली है, या ऑप्शन सी है लोथल से, या फिर कालीबंगा से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है,
किस स्थल को हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था का केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चंद्रहोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो चंद्रहोदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, या फिर हड़प्पा है, कालीबंगा, या फिर लोथल है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थल पर अनाज के भंडार मिला है? ठीक है, अनाज के भंडार का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, या ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थल पर पक्की दीवारों की खोज हुई है? तो ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, या फिर ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका जो सही जवाब होगा कालीबंगा। कालीबंगा से क्या हुआ है? पक्की दीवारों की प्राप्त हुई है। ठीक है, यानी पक्की दीवारों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमें मिलते हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता नहीं है, यानी हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन है शहरीकरण, ऑप्शन बी है उन्नत नाली व्यवस्था, ऑप्शन सी है विशाल भागीदारी युद्ध, या ऑप्शन डी है व्यापार। तो जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरीकरण की थी, तो पूरा सही है। यहाँ पे उन्नत नाली व्यवस्था थी, यानी शहरों का जो बसावट किया गया था वो काफी अच्छे तरीके से किया गया था, ये भी ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिल जाता है? लोथल से मिल जाता है और चंद्रहोदड़ो से मिल जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा होगा विशाल भागीदारी युद्ध, इसका प्रमाण हमें नहीं मिलता। अगला प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में मानव की मूर्ति किस सामग्री से बनी मिली है? ऑप्शन है तांबे से, ऑप्शन बी है पाषाण से, ऑप्शन सी है कांस्य से, या ऑप्शन डी है मिट्टी से। तो जो मानव की मूर्ति किससे मिली है? तो कांस्य से मिली है। ठीक है, इसीलिए इसका कांस्य का कांस्य धातु का ज्ञान था हड़प्पा वासियों को, इसलिए उसे कांस्य युग सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक रैपिड रिवीजन के टाइप से था जिसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं, और आपका जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए पीपीटी बनाया गया था। तो हाँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में अपने सारे टेलीग्राम और सोशल मीडिया का लिंक दे दूंगा, जिसपे आप जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और नई जो भी अपडेट आएगी उससे आप गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो भी नई अपडेट्स हैं आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।